दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में कबीर साहिब की ऐसी कहानी का वर्णन करने जा रहे हैं जो कि आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी कि मैं इस कार्य को करूं या ना करूं। आप दुविधा में पड़ जाओगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कबीर साहिब ने अपना जीवन लोगों की भलाई के लिए ही जिया है। उन्होंने समाज में अनेक प्रकार की बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाई, लोगों के अंधविश्वास को ख़त्म करने का प्रयास किया। जैसा कि सभी जानते हैं कि कबीर साहिब अपने समय के बहुत बड़े समाज सुधारक रहे हैं। ऐसी ही एक घटना उनके जीवन में घटती है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखकर ही कमेंट कीजिएगा। आइए कबीर साहिब द्वारा घटी इस घटना को शुरू करते हैं। एक बार कबीर जी के गुरु रामानंद जी ने अपने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया और पितरों के विषय में अपने सभी शिष्यों को बताया कि अमावस्या के दिन सभी लोग अपने पितरों को खुश करने के लिए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए अपने पितरों को स्वादिष्ट खाना खिलाते हैं, उनका हम श्राद्ध मनाते हैं। तो कल अमावस्या है, इसलिए कल मैं भी अपने पितरों का श्राद्ध मनाऊंगा। कबीर गुरु रामानंद जी की सब बातें बहुत गौर से सुन रहे थे। कबीर जी ने गुरु रामानंद जी से पूछा, गुरु जी, ये पितृ होते क्या हैं? गुरु जी ने बताया कि कबीर, जो हमारे पूर्वज अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, अर्थात मर चुके हैं, हम लोग उनको खाना खिलाते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं, जिससे कि हमारे सभी कार्य संपन्न हो सके। इसी को ही श्राद्ध कहते हैं। कबीर जी ने पूछा, गुरुजी, मरे लोग भी खाना खाते हैं और वो हमें आशीर्वाद भी देते हैं? कबीर के इस प्रश्न पर रामानंद जी मौन रहे और सभी शिष्यों को खाना खाकर आराम करने के लिए कहा। सुबह होती है। आज अमावस्या का दिन है। रामानंद जी अपने सभी शिष्यों को अलग अलग सामान भिक्षा में लाने के लिए कहते हैं। किसी को आटा, किसी को दाल, किसी को चावल, किसी को और कुछ, और कबीर जी को गाय का दूध लाने का आदेश मिलता है। कबीर जी एक डब्बा लेकर गांव की ओर चल देते हैं। 1-2 किलोमीटर चलने के बाद कबीर जी को एक मरी हुई गाय जंगल में मिलती है। कबीर जी अपने मन में सोचते हैं कि लो भाई, गाय तो मिल गई, अब इसको मैं हरी हरी घास, कुछ पेड़ों के हरे पत्ते खिलाता हूँ और इसी का दूध निकाल कर आश्रम में ले जाऊँगा। अब कबीर के अलावा जिन शिष्यों को रामानंद जी द्वारा जो जो सामान लाने के लिए कहा गया था, वे सभी अपना अपना सामान लेकर आश्रम आ गए थे। लेकिन कबीर जी अभी तक दूध लेकर नहीं आए थे। रामानंद जी ने एक शिष्य को कहा कि देखो, कबीर अभी तक नहीं आया है। गुरु रामानंद जी अपने एक शिष्य को कबीर की तलाश के लिए गांव की ओर भेजते हैं। तो वह शिष्य गांव की ओर जाता है और कबीर की तलाश करता है। तो वह देखता है कि कबीर ने एक मरी गाय के मुंह के सामने हरी हरी घास व हरे पत्तों का ढेर लगा रखा है और उसके पास बैठा है। अब वह शिष्य इस घटना को देखकर मुस्कुराता हुआ आश्रम आ जाता है और गुरु रामानंद जी को इस घटना के विषय में बताता है। वह शिष्य गुरु रामानंद जी को कबीर के पास ले जाता है। गुरु रामानंद जी देखते हैं कि वास्तव में ही कबीर मरी गाय के पास बैठा है। कबीर गुरुजी को अपने समक्ष देख उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि देखो गुरुजी, यह गाय घास नहीं खा रही है। देखो, मैंने कितनी हरी हरी घास और पेड़ के हरे पत्ते भी इसके सामने रखे हुए हैं, फिर भी यह कुछ नहीं खा रही है। रामानंद जी मुस्कुराते हैं और कबीर को कहते हैं कि कबीर, ये मरी हुई गाय हैं, ये घास कैसे खाएगी? कबीर जी गुरु के चरणों को पकड़कर बोलते हैं कि गुरुजी, जब यह मरी गाय घास नहीं खा सकती तो हमारे मरे पूर्वज खाना कैसे खा सकते हैं? अब रामानंद जी पर कोई उत्तर नहीं बन पाता और वह कबीर को दोनों हाथों से ऊपर उठाते हैं और कबीर की कमर को थपथपाते हैं और कहते हैं,
कबीर, तुम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो। तुम अपनी बात को दूसरों को समझाने में बहुत प्रवीण हो। रामानंद जी कबीर के साथ आश्रम आ जाते हैं और इस घटना के विषय में सभी शिष्यों को बताते हैं। अब सभी शिष्य निरुत्तर हो जाते हैं। इस प्रकार कबीर साहिब ने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों को समाप्त करने का प्रयास किया। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने इस कहानी को शुरू करने से पहले कहा था कि इस कहानी को सुनने के बाद आप भी संशय में पड़ जाएंगे और अपने आप से प्रश्न पूछेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या करूं और क्या ना करूं। दोस्तों, श्राद्ध मनाने का यह रिवाज जितना कबीर साहिब के समय में प्रचलित था, उतना ही वर्तमान में आज भी यह श्राद्ध मनाने का रिवाज प्रचलित है। श्राद्ध मेरे घर में भी मनाए जाते हैं। मैंने तो जब से कबीर दास जी की इस कहानी को सुना है, मैं तो बहुत कन्फ्यूज़न में हूँ कि श्राद्ध मनाया जाए या ना मनाया जाए। पितृ वास्तव में हमारे घर खाना खाने आते हैं या नहीं आते हैं, वे हमें आशीर्वाद देते हैं या नहीं देते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने इस कहानी को अच्छे से सुना होगा। आप कमेंट में ज़रूर अपने विचार व्यक्त कीजिएगा कि इस कहानी को सुनने के बाद श्राद्ध के विषय में आपके क्या विचार हैं, कि हमको श्राद्ध मनाने चाहिए या नहीं मनाने चाहिए। कबीर दास जी ने जैसे कि इस रिवाज को इतने अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश की, जिस पर हम विचारणीय हो सकते हैं। तो दोस्तों, अपने विचार कमेंट में ज़रूर व्यक्त कीजिएगा और मेरा भी मार्गदर्शन कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह चैनल अभी न्यू है, इस चैनल को आपके प्यार की अति आवश्यकता है। कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।